करीब 7 साल की एक लड़की होती है। उस लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। उसने कहा कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो मेरे साथ गंदा काम करते हैं, घिनौना कृत्य करते हैं। जब मैंने ये बात अपनी दादी से कही तो दादी ने बजाय उनको कुछ कहने के मुझे उल्टा ही मारना पीटना शुरू कर दिया। यही बात मैंने अपनी बुआ से भी कही थी, लेकिन बुआ ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। तब जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ। उस 7 साल की बालक की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बात पुलिस तक पहुँच जाती है और पुलिस फिर इसके घर पहुँच जाती है। आखिरकार उस सास को, ननद को और उनका जो बेटा था जो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है और इस बात के लेकर पुलिस की वाहवाही भी की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि छोटी सी बच्ची ने अपने इंसाफ के लिए क्या कुछ नहीं किया। आखिरकार वो जब जेल चले जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, तो पता चलता है कि उस बच्ची का तो कत्ल हो जाता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप में। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और लोग सोचकर हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे की असल वजह ये भी हो सकती है। आप भी इस घटना को सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है कोतवाली केसरबाग, और कोतवाली केसरबाग का एक इलाका लगता है खंदारी बाज़ार। यहाँ से एक अपार्टमेंट लगता है और अपार्टमेंट से एक फ़ोन पहुँचता है पुलिस कंट्रोल रूम को। 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास जब फ़ोन पहुंचता है तो बताया जाता है, सूचना दी जाती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसका कत्ल कर दिया गया है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद फिर पूछा जाता है कि आखिरकार किसका मर्डर हुआ है, क्या बात है। तब वो एक लाश दिखाई जाती है। वो वाकई 7 साल की एक बच्ची की लाश होती है। उस बच्ची की लाश को देखने के बाद हर कोई हैरान था, खासकर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्ची को हुआ क्या है। तब कहते हैं कि इसके जो पापा हैं ना, वो इससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी मानते हैं। वो घर आते हैं, आकर उस बच्ची को मारकर चले जाते हैं। जिस लड़की ने फ़ोन किया था वो कहती है कि मैं इसकी माँ लगती हूँ। बस उसका रो रो कर बुरा हाल था अपनी बेटी को लेकर। बस वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस मेरी बेटी को न्याय चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और आपको तब तक हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा, बस ये देखने के लिए कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं, इसको पूरी करनी है। एक लड़का और मौके पर मौजूद होता है जिसका नाम उदित होता है। उसको भी कहा जाता है। आखिरकार उदित भी थाने चले जाता है। अब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर जो बताते हैं उसको सुन के वाकई हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, यकीन नहीं होता। दरअसल ये बताया जाता है कि इस लड़की की जो हत्या हुई है, घटना की सूचना देने से लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई है। साथ ही उसके शरीर में भारी मात्रा में कीड़े पड़ चुके हैं। लेकिन ये सूचना इतनी देर से क्यों दी गई, बस पुलिस का यही सवाल था। आखिरकार उस बच्ची की माँ से पूछा जाता है कि तुमने ये सूचना थोड़ी देर से क्यों दी, इसके पीछे की वजह क्या है। वो कहती है कि साहब, सूचना बिल्कुल देर से नहीं दी है, रात को अच्छी खासी लड़की सोई थी और सोने के बाद जब मेरी सुबह 3 बजे के आसपास आँख खुलती है, जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। बस पुलिस को इसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो झोल है। आखिरकार उसके शौहर, यानी कि जिसका नाम शाहरुख होता है, शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद जो वो बताता है वो भी वाकई चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि साहब, मुझे इसने मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मई 2025 से मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूँ, बस भाग भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था कि मुझे किसी न किसी रूप में ये मुझे फंसाएगी ज़रूर, और इसीलिए इसने पूरा स्वांग रचा है, पूरा खेल रचा है। आप इसी से पूछ लीजिए। अब पुलिस ने उस महिला से पूछा, उससे जो सख्ती से बातचीत करने लगती है, तो उसके बाद वो कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें करती है। साथ जो एक लड़का जो उसके साथ पाया गया था, नाम जिसका उदित जायसवाल होता है, जो कि उदितगंज का रहने वाला होता है। उदयगंज का रहने वाले उदित जायसवाल से जब सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उससे बात की जाती है, तब वो ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता, रुक नहीं पाता। फिर जो बताता है वो वाकई चौंकाने वाला होता है। दरअसल वो बताता है कि 13 जुलाई 2025 की ये बात है। ये और उसकी जो प्रेमिका होती है रोशनी, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, एकदम न्यूड अवस्था में थे। और इसी बीच में 7 साल की वो बच्ची आ जाती है। जैसे वो बच्ची आती है, वो छुपकर हम दोनों को देख रही थी। इसके बाद जब उसकी माँ अपने रूप में आती है, कपड़े पहन लेती है,
अपनी बेटी के पास जाती है तो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैंने जो देखा है ना वो सब कुछ अपने अब्बू को बताऊंगी। जैसे उसकी माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटा ये बातें बताने की नहीं होती हैं। वो अपनी बेटी को बार बार समझा रही थी कि ये बात किसी को बताना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। लेकिन बेटी ने जिद पकड़ ली थी कि जब अब्बू आएंगे तो ये बात मैं उनसे ज़रूर बताऊंगी कि तुम ये सब कर रही थी। इस बात पर माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ को जब गुस्सा आ जाता है अपनी बेटी को मारना और पीटना शुरू कर देती है। मारते पीटते वो लड़की जब ज़मीन पर गिर जाती है तो उसके पेट पर वो चढ़ जाती है और जैसे वो लड़की के पेट पर चढ़ती है उसके बाद वो लड़की की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो चिल्लाती है। वही पास में उसका प्रेमी होता है उदित। उदित ने तत्काल ही उस लड़की के मुंह को दबाया और जैसे ही मुंह को दबाती है उसके बाद उसकी लड़की की माँ ने उसका गला तब तक घोंटा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए, जब तक कि उस लड़की का दम नहीं निकल गया। आखिरकार वो लड़की मर जाती है। मरने के बाद उसकी जो लाश होती है, लाश को एक गठरी से बनाते हैं और बेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, छुपा देते हैं। और उसी दिन घर पर एक पार्टी भी रखी जाती है। जब पार्टी रखी जाती है तो खूब सारे दोस्त आए थे, मेहमान आए थे और इसी बीच में जहाँ पर उसकी लाश छुपाई गई थी उस बेड के अंदर, वहीं पर बहुत सारा परफ्यूम डाल दिया जाता है खुशबू करने के लिए, ताकि इसमें से कोई दुर्गंध, कोई स्मेल ना आ सके। आखिरकार पार्टी होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ से क्योंकि वो बार डांसर है, वो अलग अलग बार डांसर में जाकर अपना काम करती है, धंधा करती है, उसके बाद उससे पैसे मिलते हैं, उसी से उसका घर परिवार वगैरह चलता है। लेकिन ये इस रात वो जाकर अपने प्रेमी के साथ एक हुसैनगंज का होटल होता है, उस हुसैनगंज के होटल में जाकर रुक जाती है। ये दोनों प्लान कर रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें, इसको लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। उन्होंने अलग अलग जगह की लोकेशन भी तलाश की, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि इस लाश को यहाँ से लेके आखिरकार जाएं तो कैसे जाएं। आखिरकार घर वापस आते हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लाश में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जब दुर्गंध आने शुरू हो जाती है उसके बाद वो बेड से निकालते हैं। घर में एसी चलाया जाता है और एसी की स्पीड थोड़ी ऐसी कर दी जाती है जिससे ज़्यादा उसमें ठंडक बने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उसमें से ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तब 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास वो दोनों एक फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जेठ को फंसाया था, ननद को फंसाया था, सास को फंसाया था, क्यों ना वैसे ही पति को फंसा दिया जाए। यानी कि शाहरुख के नाम पर इसके बिल फाड़ देते हैं और कह देते हैं कि इसी ने हत्या की है। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शुरुआत में ही समझ चुकी थी कि उनसे पूछा गया था कि इसकी हत्या कब हुई, कब किसने की, तो उसने कहा पति ने हत्या की है और वो कुछ देर पहले ही वो आया था। लेकिन कुछ देर पहले किसी की हत्या हुई तो उसके बाद उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ सकते, उसके लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा हो जाता है कि उसकी मौत लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई है, इस बीच में हुई है और इसीलिए शायद इसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है तो पूरी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी आता है कि उसने अपने सास को, ननद को, जेठ को फंसाने के लिए स्वांग रचा था और उस छोटी सी बच्ची को इन्फ्लुएंस करने के बाद उसको समझाया बुझाया कि तुम्हें ऐसा बोलना है वीडियो में ताकि तुम अपने बड़े पापा पर इल्ज़ाम लगा सको और अपनी दादी और अपनी बुआ का भी नाम लेना है। उस बच्ची को जैसा बताया गया था, जैसा सिखाया गया था, ऐसा पुलिस की जांच में आता है। उसने वैसे ही किया, वीडियो बन जाता है। उसके बाद फिर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ता है। आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। अब घर में पति रहता है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, उदित के साथ रहना है, लिव इन में रहना है। इसलिए उसने अपने जैसे जेठ को जेल भेज दिया था, सास को जेल भेज दिया, बुआ को जेल भेज दिया और इसी हिसाब से उसने अपने पति को भी जेल भेजने की फिराक में थी और लेकिन वो उसको मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए मारपीट करके उसे घर से निकाल देती है। और इसी बीच में बेटी घर पे रहती है। जब बेटी सो जाया करती है तब प्रेमी घर पे आता है। जब बेटी स्कूल चली जाती है तब उसका प्रेमी उससे मिलने आता है। लेकिन प्रेमी और उसकी जो माँ है उसको दोनों को देख लेती है बेटी, और जैसे देखती है उसके बाद वो जिद करने लगती है। उसका इस बीच में कत्ल हो जाता है। पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले, तो उन्होंने पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि रोशनी साथ ही जो उदित होता है वो दोनों एक बार में मिलते हैं जहां डांस वांस करती थी। और इससे ये भी पता चलता है कि शाहरुख की मुलाकात लगभग 8 साल पहले जो हुई है वो भी डांस बार में ही हुई थी और डांस करते करते इससे मोहब्बत हो जाती है। इसी बीच में पुलिस की जांच में ये भी आता है जो उदित होता है, दरअसल वो उसकी जो पत्नी थी वो उदित से इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने भी अपनी ज़िंदगी की लीला ख़त्म कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो अकेला रहता था और इस रोशनी के चक्कर में लग जाता है और रोशनी के चक्कर में लगने की वजह से एक कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते वंदना सिंह हैं जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली हैं, साथ ही रूबीना खातून हैं जो कि सीकर से हैं,
और नीरज सिंह हैं जो बिहार से हैं, संतोष कुमार जो गोंडा से हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें महिमा कुमारी, टिंकू, नवीन प्रकाश, गणेश उपाध्याय, वसी उल्लाह, कमरुद्दीन खान, अपू कौशल, रंजीत पासवान, निर्मला देवी कर्नाटक से हैं, रॉकी माहौर अलीगढ़ से, रामविलास यादव, दीपा भगत सिंह, नीरू, आरुषि, मोहम्मद अकबर, राकेश चौहान, दीपक मेहता, सोनू यादव, निसार अहमद, देव कुमार, भूपेंद्र सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।